हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आए, जो कि आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होने वाला। आज का क्लास हर एक एग्जाम में लगभग यहाँ से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपी, ऑप्शन सी माइलियस, ऑप्शन डी इनकस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाई जाती है, और कान में कुल 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेपी। ये 3 हड्डियां कान में पाई जाती है, हम लोग की कान में 3 हड्डी पाई जाती है, स्टेपी, माइलियस और इनकस। फीमर यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होगी, वो फीमर होगी, जो जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न दे रखा है, मृग त्रिशत का उदाहरण है। ऑप्शन ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी पूर्णांतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी प्रकीर्णन का, ऑप्शन डी विवर्तन का। मृग त्रिशत का होता क्या, पर इसको हम समझेंगे दोस्तों। कभी कभी रेगिस्तान में जब हिरन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं, और कुछ ही दूरी पर लगभग दोपहर को पेड़ की उल्टा प्रतिबिंब उन सबों को दिखाई देता है, लेकिन वहां पे जाते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो इसी को हम लोग मृग त्रिशता कहते हैं, और यह हिरन के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णांतरिक परावर्तन। यहाँ पे अपवर्तन आया है, तो अपवर्तन तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3। अगला प्रश्न दे रखा है, सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन ए केरोसिन में, ऑप्शन बी हवा में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी अमोनिया में। सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जल में फास्फोरस को डुबोकर रखा जाता है। फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4। अगला दे रखा है, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी शाक्त धर्म। तो हम लोग के जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, और इसके 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, और अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी को माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5। अगला दे रखा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो संसदों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त बैठक अनुच्छेद नंबर 108 में रखा गया है। 108 अनुच्छेद में बतलाया गया है कि संसदों के बीच में संयुक्त अधिवेशन की बैठक होगी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6। अगला दे रखा है दोस्तों, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो हम लोग के भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हम लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ समिति के
अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को माना गया। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हम लोग के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति की स्थापना 29 जुलाई सन 1947 ईस्वी में हुआ था। 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7। अगला दे रखा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वह कौन है? यानी कि भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार है वो किस किस अनुच्छेद में रखा गया? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 से 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 से 20। समता का अधिकार हम लोग का समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बदलाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी सन 2000 में। ये दिया दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था और इसका मुख्यालय जनेवा में स्विट्जरलैंड जनेवा में स्थित है और इसके वर्तमान में महानिदेशक नागोजी ओंकोजा इवेला है। नागोजी ओंकोजा इवेला जी हम लोग के विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1995 ईस्वी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9। अगला दे रखा है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रभाव, ऑप्शन बी चंद्रमा का प्रभाव, ऑप्शन सी सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, ऑप्शन डी पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम लोग के समुद्र में ज्वार भाटे जो आते हैं वो सूर्य और पृथ्वी के कारण आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 10। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। सूती वस्त्र का सबसे बड़ा हम लोग का उत्पादक राज्य गुजरात है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो इसका आंसर दूसरा पूछा गया दोस्तों, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन गुजरात सूती वस्त्र का सबसे बड़ा है, पहला सूती वस्त्र का पहला सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है गुजरात है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 11 दे रखा है, कौन नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए जमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी तीस्ता, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। यानी कि जो हम लोग के गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 12। अगला दे रखा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर दिया है ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर। तो भारत में कुल 5, पूरे विश्व में 5 महासागर है, उनका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों पैसा। हम लोग का हो जाएगा
प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा प्रशांत। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा पूछा गया तो आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, केले की झाई पौधों की एक बीमारी है, यह एक डॉट डॉट किसके कारण होती है? ऑप्शन ए वायरस के कारण, ऑप्शन बी कवक के कारण, ऑप्शन सी बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन डी कीटक के कारण। केले में जो झाई पौधों में लगती है वो कवक के कारण होती है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और कवक शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 14। अगला दे रखा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी।